बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू बच्चों? ओके, आज हम लोग अपना एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ बेसिकली लोकल एनेस्थेटिक्स। अभी तक हम लोगों ने बहुत डिटेल में जनरल एनेस्थेटिक्स को डिस्कस किया था। अब हम लोकल एनेस्थेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। एज द नेम इंडिकेट दैट दीज आर लोकल वन। ओके, सो दीज एजेंट्स आर बेसिकली लोकल। इनका इफेक्ट लोकल प्रोड्यूस होता है। इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को ऐसे दे सकती हूँ कि फॉर एग्जांपल आप लोग कोई अपना टूथ का कोई ट्रीटमेंट करवाने के लिए जा रहे हैं और उस वक्त उस टूथ के लिए एक स्पेसिफिक लोकल एनेस्थेटिक जो है वो एडमिनिस्टर किया जाता है और उस लोकल एनेस्थेटिक की वजह से सिर्फ वो एरिया जो है वहाँ आपको सेंसेशंस फील नहीं होती हैं और फिर जो भी एक पर्टिकुलर प्रोसीजर है वो वहाँ पर कर लिया जाता है। तो लोकल एनेस्थेटिक्स जनरल एनेस्थेटिक्स के मुकाबले में बहुत रिस्की या डेंजरस नहीं है। इनके लिए बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती और इसमें रिकवरी और इंडक्शन और इस तरह के फेजेस नहीं होते। बहुत स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स या मॉनिटरिंग टेक्निक्स आपको नहीं चाहिए होती हैं। तो ये लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। So local anesthetics, they block the nerve conduction of sensory impulses and in higher concentrations also the motor impulses from periphery to the CNS. Periphery से CNS की तरफ जो आपकी सेंसरी इम्पल्सेस होती हैं ये बेसिकली उनको ब्लॉक करते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, आप लोकल एनेस्थेटिक्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो जो अमाइड ग्रुप है और एक वो जो ईस्टर ग्रुप है। सॉरी, इसमें ईस्टर की में ये स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। तो अमाइड ग्रुप डेफिनेटली के वो लोकल एनेस्थेटिक्स जिनमें अमाइड ग्रुप होगा और ईस्टर वो जिसके अंदर ईस्टर ग्रुप होगा, ठीक है। अब ये इनके एजेंट्स हैं लिडोकेन, मेपिवाकेन, ब्यूपिवाकेन, ईटिडोकेन, प्रिलोकेन, कोकेन, प्रोकेन, क्लोरोप्रोकेन, टेट्राकेन, ये सब ईस्टर में आते हैं। अच्छा, अब आप लोगों को मैं यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट हिंट देती हूँ बच्चों कि अगर आपने ये जज करना है कोई ये नेम देख के, बाय लुकिंग एट द नेम वेदर इट इज़ अ माइल्ड टाइप ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक और ईस्टर टाइप ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक, तो आपने ये चेक करना है कि अगर उसमें डबल आई है, ये देखें लिडोकेन में एक यहाँ पर भी आई आ रहा है और एक फिर आगे भी आ रहा है। मेपिवीकेन में भी डबल आई है, लेकिन कोकेन या प्रोकेन और इन एजेंट्स में सिंगल आई है। तो जब डबल आई आएगा ना, ये देखो प्रीलोकेन में, इटिडोकेन में, रिमेंबर कि वो अमाइड टाइप ऑफ लोकल एनेस्थेटिक होगा, ठीक है। अच्छा ये देखो, होता क्या है कि स्ट्रक्चरली अगर आप ये इन दोनों एजेंट्स को देखें तो ये मैं इसको यहाँ पर कर लेती हूँ ताकि आप ये इनके एजेंट्स के नाम भी पढ़ सकें। स्ट्रक्चरली अगर आप देखें तो जो लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं उनके अंदर एक लिपोफिलिक ग्रुप होता है, ठीक है। और ये लिपोफिलिक ग्रुप जो है, ये देखिए लिपोफिलिक ग्रुप या तो अमाइड लिंकेज से या ईस्टर लिंकेज से अटैच होता है एक कार्बन चेन के साथ जो कि फर्दर हाइड्रोफिलिक ग्रुप के साथ अटैच होता है। ये फिगर लिपिनकॉट में मेंशन है, जो ये एडिशन है जो मैंने आप लोड भी किया हुआ है इसके ऊपर, एलएमएस के ऊपर 13.13 है ये फिगर और ये मैं आप लोगों को यहाँ शो भी कर सकती हूँ। और ये देखिए, ठीक है, ये देखो बच्चों, तो आप ये चेक कर सकते हैं वही वाली फिगर है। ये ईस्टर लिंकेज में आप देखें ये लिपोफिलिक ग्रुप दोनों में है, ये अमाइड लिंकेज है। यहाँ पे देखें COO ईस्टर लिंकेज होती है और ये NHCO जो है ये अमाइड लिंकेज है। फर्दर फिर ये कार्बन चेन आ रही है और आगे फिर ये लिपोफिलिक ग्रुप सॉरी हाइड्रोफिलिक ग्रुप के साथ अटैच होती है। तो इन सब का स्ट्रक्चर, जितने भी लोकल एनेस्थेटिक्स हैं इन सब का स्ट्रक्चर यही होता है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? डेफिनेटली इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये सोडियम आयन चैनल्स को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। जाहिर है कि सोडियम आयन चैनल्स ब्लॉक होंगी तो अब आप बताइए क्या होगा? डीपोलराइजेशन प्रिवेंट होगी और जब डीपोलराइजेशन प्रिवेंट होगी तो उसकी वजह से जो एक्शन पोटेंशियल है वो प्रोपेगेट नहीं कर सकेगा, ठीक है। जब एक्शन पोटेंशियल प्रोपेगेट नहीं होगा तो डेफिनेटली सेंसेशन भी वहाँ पर नहीं रिसीव हो सकेंगी, ठीक है। ये देखो इस फिगर के ज़रिए आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ये देखिए
ये आप देखिए लोकल एनेस्थेटिक रिसेप्टर्स हैं यहाँ पर, लोकल एनेस्थेटिक के ये सोडियम आयन चैनल्स हैं और ये सोडियम का इनफ्लक्स बेसिकली आप देखिए लोकल एनेस्थेटिक्स पहले तो पेनिट्रेट करते हैं, ठीक है। सोडियम चैनल्स ट्रांस मेम्ब्रेन होती है ना, अक्रॉस द मेम्ब्रेन होती हैं, ट्रांस मीन्स अक्रॉस, अक्रॉस द मेम्ब्रेन होती हैं, ये देखें इस तरीके से। अब ये लोकल एनेस्थेटिक्स पेनिट्रेट करके अंदर आते हैं और इस जगह अंदर की तरफ इनके रिसेप्टर है, यहाँ बाइंड करके इस सोडियम एंट्री को ये ब्लॉक कर देते हैं और ये पूरी एक्सोनल मेम्ब्रेन है। तो आप देखें कि ये बेसिकली सोडियम आयन का जो इन्फ्लक्स है उसको ब्लॉक कर देंगे और जब सोडियम आयन का इन्फ्लक्स ब्लॉक होगा तो डीपोलराइजेशन ब्लॉक होगी और इसकी वजह से फिर एक्शन पोटेंशियल भी वहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा और सेंसेशंस जो हैं वो ट्रांसमिट नहीं हो सकेंगी, ठीक है। यही चीज़ हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा आगे देखिए, डिलीवरी टेक्निक्स जो हैं वो टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन भी हो सकती है, इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है, पेरिफेरल नर्व ब्लॉक हो सकती है, न्यूरेक्सियल में स्पाइनल, एपिड्यूरल, कॉर्डल ब्लॉक कुछ भी हो सकता है। स्पाइनल ब्लॉक यानी आपने देखा होगा ना वो इंजेक्शन जो स्पाइनल कॉर्ड में दिए जाते हैं और उस एरिए को यानी पूरा ब्रेन को एनेस्थेटाइज नहीं किया जाता, सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड वाला एरिया हो जाता है। एपिड्यूरल में जो स्पेसिस होते हैं बिटवीन द वर्टिब्रा वहाँ इंजेक्शन दिया जाता है और कॉडल कहते हैं टेल को या टेल लाइक को। तो जो बिल्कुल पोस्टीरियर या निचला पार्ट होता है ना स्पाइनल कॉर्ड का बिल्कुल एंड, वहाँ पर अगर आप देंगे तो यह कॉडल ब्लॉक कहलाएगा, ठीक है। और ये स्मॉल होते हैं यहाँ पर, अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं, पेन के, टेम्परेचर के, ऑटोनॉमिक एक्टिविटी के, ये बहुत सेंसिटिव होते हैं और ये लोकली ब्लॉक होते हैं तो वहाँ पर ये एक्शन प्रोपेगेट नहीं हो पाता है, ठीक है स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर? ओके नाउ सी। अच्छा ये टॉपिक बहुत इजी है लोकल एनेस्थेटिक्स का, जैसा पिछला टॉपिक शायद तुम लोगों को थोड़ा मुश्किल लगा होगा जनरल एनेस्थेटिक्स का, बट बिलीव यू मी दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इजी एंड आई एम ट्राइंग टू कवर इट अप इन द वन एंड सेम लेक्चर, ओके। सो वाई यूज्ड लोकल एनेस्थेटिक्स, क्यों हम यूज़ करते हैं? अच्छा इसके अंदर वाइडली यूज, सॉरी वाई कह रही हूँ, वाइडली यूज जो लोकल एनेस्थेटिक्स हैं, आई एम चेंजिंग द कलर। सो वाइडली यूज लोकल एनेस्थेटिक्स में ब्यूपीवीकेन आपको याद रखना है कि अगर एक्सीडेंटली इंजेक्ट हो जाए आईवी तो ये कार्डियोटॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है, ठीक है। और इसके अलावा इसीलिए हम इसको जो ऑब्स्टेट्रिक टाइप ऑफ एनेस्थीसिया होता है ना जो गायनाकोलॉजी से रिलेटेड डिलीवरी के वक्त होता है वहाँ पर हम इसको अवॉइड करते हैं क्योंकि जो नियोनेट्स हैं उनमें टॉक्सिसिटी के चांसेस होते हैं, ठीक है। अब ये बातें आप लोगों को खुद अंडरस्टैंडेबल हैं और इसमें कोई एक्सप्लेनेशन वाली बात नहीं है, जो इंपॉर्टेंट बातें वो मैं ज़रा डिस्कस कर रही हूँ वहाँ पर कि लोकल एनेस्थेटिक्स जो हैं ये वेजोडाइलेशन करवाते हैं जिससे रैपिड डिफ्यूजन होता है और इसलिए रैपिड ड्यूरेशन हो जाता है तो उनका ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट होता है। इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं कि जब इनका ड्यूरेशन शॉर्ट है तो हम वेजो कंस्ट्रक्टर ऐड करते हैं और वेजो कंस्ट्रक्टर क्या है, कौन सा ऐड करते हैं? एपिनेफ्रीन, अक्सर लोकल एनेस्थेटिक के इंजेक्शंस के साथ, क्योंकि वो वेजो कंस्ट्रक्टर है, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देगा तो एब्जॉर्प्शन और डिफ्यूजन वहाँ पर फिर डिक्रीज़ हो जाएगा। इसकी वजह से एक तो टॉक्सिसिटी डिक्रीज़ हो जाती है प्लस ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लोकल एनेस्थेटिक का बढ़ जाता है, क्योंकि आप देखें अगर ये वेसल यूँ कंस्ट्रिक्ट कर गई है बजाय इसके कि पहले ये ऐसे डायलेटेड थी, आपने एपिनेफ्रीन दिया जिससे ये कंस्ट्रिक्ट कर गई तो अब जो डिफ्यूजन होगा लोकल एनेस्थेटिक का वो कम होगा और लोकल एनेस्थेटिक यहाँ ज़्यादा देर तक स्टे करेगा ना तो उसका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा प्लस वो आगे डिफ्यूज़ नहीं कर रहा बाकी टिश्यूज़ में तो उसकी टॉक्सिसिटी भी कम होगी। और अक्सर स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई एपिनेफ्रीन इज़ एडेड अलोंग विद द लोकल एनेस्थेटिक, तो ये रीज़न आप याद रखिएगा और ये हेपेटिक फंक्शंस जो हैं ये ड्यूरेशन पे इफेक्ट नहीं करते, या आप पढ़ लीजिएगा। और कुछ लोकल एनेस्थेटिक्स के दूसरे यूजेस भी हैं जैसे लिडोकेन जो है, आपने लास्ट सेमेस्टर में अपना कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स पढ़ी होंगी तो आपने देखा होगा कि ये एंटी एरिथमिक एजेंट भी है लिडोकेन जो है, ठीक है। और कुछ के साथ एलर्जिक रिएक्शंस भी हो जाते हैं और ये एलर्जिक रिएक्शंस जो हैं अक्सर ये साइकोजेनिक रिएक्शंस होते हैं टू द इंजेक्शंस जो कि मिस डायग्नोज हो जाते हैं एज एलर्जिक रिएक्शन। साइकोजेनिक रिएक्शंस का मतलब होता है कि जो साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं, मतलब कोई एक ऐसे फिज़िकल सिम्टम्स जो आपको नज़र आ रहे हैं जो फिज़िकल नहीं होते बल्कि साइकोलॉजिकली वो रिलेटेड होते हैं, ठीक है। इसमें अर्टिकेरिया, डीमा, ब्रोंकोस्पाज्म ये सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। और ट्रू एलर्जी टू एन अमाइड लोकल एनेस्थेटिक
इज़ लोकल एनेस्थेटिक इज़ एक्सीडिंगली रेयर। अमाइड के साथ बहुत कम होती है, लेकिन अगर आप ईस्टर को देखेंगे, प्रोकेन ख़ास तौर पर अगर हम बात कर लें तो उसके साथ ये ज़्यादा होती है एलर्जीज़ जो हैं। तो एक ईस्टर लोकल एनेस्थेटिक को हटाएंगे तो दूसरे के साथ भी हो जाती है यूजुअली। लेकिन अगर आप ये चीज़ अमाइड में देखेंगे तो अमाइड के अंदर ये देखें इस तरह का रूल नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, सिस्टमिक लोकल एनेस्थेटिक टॉक्सिसिटी की बात करें तो ये तब होती है अगर आप रिपीटेड इंजेक्शंस दें या कोई एक्सीडेंटल इंजेक्शन बहुत हाई डोज में एक ही सिंगल इंजेक्शन चला गया है तब हो जाती है। और साइन सिम्टम्स जो हैं वो अनप्रडिक्टेबल होते हैं इसके। एंड इसमें आप कार्डियोवैस्कुलर और मेंटल स्टेटस ज़रूर पेशेंट का फिर मॉनिटर करेंगे। और इसके अलावा अगर सीएनएस सिम्टम्स की हम बात करें तो एक्साइटेशन भी हो सकती है और डिप्रेशन भी हो सकती है, ठीक है। बट इट कुड बी सब्टल, नॉन स्पेसिफिक, एब्सेंट, ठीक है, ये सब हो सकते हैं। एंड ट्रीटमेंट फॉर सिस्टमिक लोकल एनेस्थेटिक टॉक्सिसिटी इंक्लूड एयरवे मैनेजमेंट, यानी वो जो सपोर्टिव थेरेपी होती है ना, सपोर्ट ऑफ ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, और सीजर सप्रेशन, एंड इफ़ नीडेड तो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछले ही सेमेस्टर में कि उसके अंदर पूरा जो है चेस्ट के ऊपर प्रेशर लगाया जाता है का हार्ट को अपना रीएक्टिवेट करने के लिए। रिससिटेशन एक प्रॉपर टेक्निक है। तो ये सारी अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी एक्सीडेंटल या सिंगल डोज से या रिपीटेड डोज से इस तरह हो जाए, लेकिन यूजुअली लोकल एनेस्थेटिक से इस तरह का मसला आता नहीं है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा लोकल एनेस्थेटिक के जो कुछ इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट थे वो मैंने डिस्कस कर लिए एंड गो थ्रू इट। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड अपने घर में रहें और स्टे एट होम एंड स्टे सेफ, और अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।